प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। डीएनए में 4 लोग हैं, बरेली से आए हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए आप पिता भाई आपके क्या क्या कष्ट थे जो नष्ट हुए। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी। बुद्धि शून्य रहती थी। कार्य से उच्चाटन हो जाता था। पढ़ाई से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी। नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी। बौनेपन की स्मृतियाँ थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। रक्त अशुद्ध हो रहा था। आधा अंग कमजोर हो रहा था। अंग निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी। कमर में दर्द, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी। पेशाब करने में जलन होना, हत्या आत्महत्या कराने वाली स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियास में और फेफड़ों में। ठीक गुरुदेव, ठीक। सब ऐसे कार्य कराते थे जैसे पागलों की स्मृतियाँ होती ना, क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, ऐसे वाले तमाम स्मृतियाँ थी। कभी ये काम करने का मन होता था, कभी छोड़ो हटाओ बेकार है, कभी ये वाला करें, कभी वो वाला का, ऐसे वाला सब एक जगह मन टिकता नहीं था। ये सब नष्टीकरण हो गया, बुद्धि बंधी हुई थी। कभी कभी लगता था शमशान घाट चले, हाँ शमशान घाट जाने का मन होता था, चलो चला जाए कभी घाट में जरा, वहाँ बैठा जाए, हाँ ऐसा। मेरी अलावा वैराग्य की भी स्मृतियाँ थी, है ना। वैराग्य बहुत आता था कभी कभी, तो परिवार से उच्चाटन हो जाता था। ये सारी स्मृतियाँ, पढ़ाई से चिड़चिड़ापन, क्रोध, क्योंकि कामुक वाले विचार आ जाते थे बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन ख़त्म हुआ। कान में एक दर्द बना रहता था, वो भी नष्ट हुआ, कोई कष्ट नहीं। गले में इन्फेक्शन नष्ट हुआ, किडनी में इन्फेक्शन वो भी नष्ट हुआ, ऑटोइम्यून हो रही थी बॉडी, वो भी नष्ट हुआ। अब आप अच्छे हैं, एकदम अच्छे, कोई भी कष्ट नहीं। जी गुरुदेव, एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। मैं ये मतलब कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो घर पे रख सकते हैं? बिल्कुल, बाकी अगर मूर्ति पूजा नहीं करें तो उससे कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ शिवलिंग रख के हम उस पे ही। आप देवों के देव महादेव की पूजा कर रहे हैं, फिर क्या जी, फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन और है गुरुजी। जैसे हम नाम जाप जैसे करना चाहते हैं तो हाँ, उससे हमें लाभ होता है? क्यों नहीं होता है। जैसे एक संत प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, हम्म, उनके द्वारा जैसे मैंने सीखा है, मैं करता भी हूँ। किसी के द्वारा सीखो, एक ही बात है। बिल्कुल करता रहूँ। किसी के द्वारा सीखो, करना ना करना आपकी इच्छा, ठीक है। ठीक। लेकिन ठीक है। किसी के द्वारा सीखो, कुछ भी कहीं से सीखो, उससे कोई फ़र्क क्या पड़ता है। नाम से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि नाम किसका जप रहे हैं। समझ रहे हैं हमारी बात। जी जी जी। मुख्य बात यह है कि जहर कोई भी दे रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है। अमृत कोई भी दे रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क उससे पड़ता है जो आप खा रहे हैं, जो आप प्रयोग कर रहे हैं, वो सही है अगर तो ठीक है, गलत है तो हरी है। इतनी तो बात है। ठीक है। थोड़ा मस्त। सा भी महाराज जी नीचे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा कंपन जैसा होता हो कुछ, अब तुम गलत गलत बातें करोगे तो कंपने होगा। या थरथरा रहा हूँ मतलब कुछ। बाकी गुरु जी माफ करें अगर कोई गलती हो तो। वही कह रहे हैं, दूसरे गंदगी आएगी तो फिर चर्चा करो, आंखें बंद करो, सब गंदगी वापस कीजिए, प्राण वही कर दिया वापस। अगोरी, इसकी स्मृतियाँ गंदी, और इसको मेरे शमशान में भेज दिया है, चिता में लटका दिया जाए उल्टा। प्राण उच्चाटन 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंदन कीजिए अपना। आप उठिए बैठिए, चेक करिए अपने आप को। अब तो नहीं कोई कंपन वंपन हो रहा बिल्कुल है। अब ठीक है। हाँ, चर्चा वो करिए जो सार्थक हो। खुश रहिए। काम कर तो लिए, बरेली से आए हुए हैं, साथ में रहना। हाँ पता है, बरेली साहब बता चुके, सभी लोग एक बार सुन लिया। धीरे धीरे पागल हो रहे थे आप भी, धीरे धीरे पागलपन की ओर ही जा रहे थे। गुस्सा, क्रोध, सब कुछ, सब पागलों जैसी हरकतें। त्वचा में खुजली, जलन होती थी, ये सब गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा, ये सब नष्ट हो गया, कुछ शेष नहीं। पूरा हार्ट आपका पंप नहीं करता था। ग्लूकोमा की स्मृति में आपके अंधेपन की स्मृतियाँ, धीरे धीरे आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही थी। चक्कर आना, बेहोशी आना, अर्धबेहोशी रहना, ये सारा सब आपको हो रहा था। और दवा के कारण मुंह में छाले पड़ना,
हाँ, कभी जो औषधियाँ खाई उसका दुष्प्रभाव भी शरीर बना हुआ था। मुंह में, गले में, प्रोस्टेट में, गुदाद्वार में ऐसे कैंसर की स्मृतियाँ थी। बुद्धि जकड़ी हुई थी, बंधी हुई थी, बुद्धि नहीं काम करती थी। और गले में भी कैंसर फैल रहा था आपको ट्रैक में अंदर, ऐसे स्मृतियाँ थी। धीरे धीरे करके सब प्रकट हो जाता, हरिहर हो जाता। अभी आप पूरे आनंद में खड़े हैं, एकदम आनंद। आपकी धर्मपत्नी की हथेली पकड़िए, आंखें बंद करें दोनों लोग, एक दूसरे को देखें मनी मन में। अपने विवाह के क्षण को याद करिए, जब आप दोनों का विवाह हुआ था। इनके पूरा शरीर पीछे बांध दिया जाए, स्त्री शरीर आगे लाया जाए इनका स्वयं का। अब पेशी की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्रहार, नकली पेशी प्रवेश। शुद्ध 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोलें, अपने अपने बंधन खींचे 3 बार। दरबार के प्रति अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा और बढ़ाइए। आपके अंदर है नहीं दरबार के प्रति श्रद्धा और आस्था, विश्वास, और बढ़ाइए। स्वस्थ रहना है तो दरबार के सामने घुटने टेकने होंगे, ठीक है? हाँ, नाक रगड़नी होगी भोलेनाथ के सामने, तभी स्वस्थ रहोगे माँ के सामने, नहीं तो नहीं। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो। कैसे हो? ठीक है गुरुजी, बस आपकी। अब ठीक हो यार। अब सारी स्मृतियाँ नष्ट हैं। नशा कराने वाली स्मृतियाँ, प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ नशे के लिए, वो भी नष्ट हैं। अपने कार्य से अरुचि रहती थी, आलस्य रहता था, सब नष्ट है। कामुक विचार सब नष्ट हैं। सपने बड़े अच्छे अच्छे देखते हैं। विवाह के सपने जो हैं खूब अच्छे सोच विचार विवाह को लेकर के और सपने को लेकर आते थे इसी प्रकार के। इसीलिए वीर नाश होना, आँखों में कमजोरी आ रही थी, धुंधलापन आ रहा था। ऐसे पसलियाँ जो है ना, पसलियों में कष्ट आपको रहता था, जो नष्ट हो गया, क्योंकि वहाँ बुखार जैसा, गर्मी जैसी बनी रहती थी। अब वो नष्ट हो गया। लीवर में भी सड़न हो रही थी, हाथ पैरों में कभी कभी जैसे कंपन बता रहे थे भाई अभी आपके, ऐसे कभी कभी कंपन से आ जाते थे। कमजोरी कारण होता था, आंतों में स्वेलिंग आ रही थी। ये सब नष्ट हो गई, सब बढ़िया है, मज़ा ही मज़ा है। खूब करिए अपना काम जम के। खुश रहो। गुरुजी, आपके चरणों में कोठी को रुकता हूँ। खूब खुश रहिए। देखिए कितने कष्ट थे आपके, ये सब नष्ट हुए। पेशी से भी आती थी, सब नष्ट हुई आपकी। देखो कितने कष्ट थे, सब चले गए। ये पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी। ऐसे पागल हो रही थी धीरे धीरे, सब पागलपन की स्मृतियाँ थी। बुद्धि शून्य कर देने वाली स्मृतियाँ थी। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। ब्रेस्ट में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी। ब्रेन की नर्व सूख रही थी। आंतों में पस बनाने वाली स्मृतियाँ थी। मल त्याग करने में कष्ट होता था। हड्डियों में कमजोरी आ रही थी। रोमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था। श्वास फूलती थी। हार्ट सिकुड़ने की स्मृतियाँ थी। रीढ़ के टेल बोन में कष्ट आता था। MND की स्मृतियाँ थी। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था। कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी। OCD की स्मृतियाँ थी। सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिड़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना। गुदाद्वार में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी। पेट दर्द की स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, ओवरी में, गुदाद्वार में और रक्त में। गलत पूजा पाठ के कारण, गलत जप तप के कारण परिवार में आपके बेटे, आप लोग गलत पूजा पाठ करते थे, गलत जप करते थे। इसके कारण गंदगी और पागलपन आ रहा था। पागलपन, आप सोचो इतने जप अब के बाद भी आप पागल हो रहे हैं। आप दुनिया भर की आपको दिक्कतें हो रही परिवार में, तो जप तप अच्छा था क्या? खराब था।
अब गंदगी नष्ट हो गई। अब आप इसीलिए अच्छे हैं। सब ऊत भूत प्रेत दिखाई देना, समझ में आना, सब कुछ कष्ट थे। पूरे शरीर में फटन होती थी, पूरे शरीर में फटन हुआ करती थी। हाँ, घर में भय लगता था, अपने लगता था भय। हाँ, गले में इन्फेक्शन हो रहा था, पूरे शरीर में खुजली होती थी खूब। कमर से नीचे के हिस्से जो है आपको सूजन हो रही थी, धीरे धीरे बहुत भारी हो रहा था। बैठने में बहुत कष्ट आते थे। हैं, अभी आप बच्चियों की तरह बन गई, 5 साल की बच्ची की तरह। उठ बैठ के चेक करो, कुछ भी नहीं। हाथ उठाइए ऊपर, पहले हाथ ही देख लो, पहले उठाइए पूरे, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब उठ रहे हैं हाथ, आपका हाथ नहीं उठता था ऊपर, अभी टनाटन है। अब उठिए, बैठिए ज़मीन में, बच्चों की तरह बन गई, जैसे बच्ची 5 साल की। बैठिए, बैठ के खड़े होइए, खड़े हो, ऐसे बन गई हो बच्चों की तरह, जैसे 5 साल की बच्ची होती है। घुटना कमर कूला सड़गल रहा था, सब नया हो गया, एकदम आनंद में, कोई कष्ट नहीं। रक्त दूषित हो रहा था, अब फर्स्ट क्लास हो। हाँ, कुछ कह रही हो, बताओ। आपकी छत्र छाया बनी रहे हमेशा बेटा, अब आप बाबा माँ से जुड़ गए हो। गलत स्थानों से जुड़े रहने के कारण गंदगी आती है बेटा। हम पूजा उनकी करते थे, नारायण हरि की। अब हम नहीं जानते थे कि वे कौन थे कौन नहीं थे, और हमसे इन पर जल चढ़ाने जाते थे। वहाँ पर हमें नहीं पता थी देवी माँ है या नहीं है। हम तो चढ़ा आते, नौ दुर्गा भरते रहकर। मेरा तो एक ही प्रश्न आप लोगों से रहता है कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग जुड़े रहें, मैं उनका नाम नहीं लेता, मुझे पता है कितने सब हैं कलाकार, अगर वो सही थे तो आप स्वस्थ क्यों नहीं थे? बात समझ में आ रही? अगर वो सब सही थे, जहाँ जहाँ आप जुड़े थे, जहाँ जब तब लेके सुमरनी लेके चालू हो गए थे, अगर वो सब सही थे तो आप लोग कष्ट में क्यों थे? भयानक कष्टों में। प्रश्न बनता कि नहीं बनता? प्रश्न। आप जैसे दरबार में जुड़े आप, हाँ, अगर दरबार सही है तो आपके कष्ट चले गए, कोई कष्ट नहीं बचा, एक भी कष्ट आपको नहीं बचा। आप चारों लोग खड़े, किसी को एक इतना कष्ट नहीं, एकदम आनंद में खड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सही जगह खड़े हैं आप। भोलेनाथ के दरबार में, माँ के दरबार में है, साक्षात भोलेनाथ और माँ का दरबार है, साक्षात पूर्ण गुरु का दरबार है। जहाँ जहाँ, इसीलिए आप जहाँ जहाँ गए कष्टों में रहे, कष्ट कभी नहीं गए। पेशियाँ आती रहीं, हिलते डुलते चिल्लाते रहे, चीखते रहे, हैं तो काहे नहीं पेशी कटी? यहाँ एक ही दिन में पेशी कैसे कट गई? चुप चुप में कहते रहे ना, वही तो कह रहे हैं बेटा, नहीं थे, वही कह रहे हैं। तो यहाँ एक ही दिन में पेशी कैसे कट जाती है? क्यों? आपका संकल्प गहरा होता है। आप दरबार आते हो, वैदिक प्रक्रिया करते हो, खूब विराट ऊर्जा आपके पास है, आपके पास खूब ऊर्जा है, बाबा माँ का आशीर्वाद है आपके साथ, हैं ऐसे तो बढ़िया है। आनंद करो, खूब बाबा माँ से जुड़े रहो, भोलेनाथ माँ से जुड़े रहो, आराधना पूजा पाठ करते रहो, आनंद में रहो। अब आप ही बताओ हम क्या करें? वो अभी सब नीचे बताएंगे बेटा, आपको सब बताएंगे। बैठो, खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा, मस्त रहो। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? वो कुछ कह रहे हो? गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ। हमारी जो बाबा और दादी थे, वो हमारी एक छोटी सी ज़मीन है जिसमें उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग ही पूछना था आपसे कि वहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहाँ से भी स्टार्ट हुई है। हाँ बेटा, अब मुक्ति हो गई सबकी। जी। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि अब आप आँख बंद करके देखेंगे तो आपको, चाहे पूरे परिवार के लोग देखें, दादा दादी किसी का चेहरा नहीं दिखेगा। पितरों का कष्ट तो रहता ही है ना? अब वो भी मुक्ति हुए, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई, सब गंदी, आप सब अच्छे हुए। अब आपकी ज़मीन शुद्ध है, पाक साफ है। खुश हो, प्रसन्न। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।